वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ व्यक्तियों का मंतव्य है कि मैं गुजराती के बजाय हिंदी या अंग्रेजी में मेरे विचार प्रदर्शित करूं। आज से मैं हिंदी में बताने का प्रयत्न करूंगा। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवद गीता का महत्व क्या है। भगवद गीता एक वैश्विक ग्रंथ तो है ही। मनुष्य के सभी प्रश्नों के उत्तर इन 18 अध्यायों में कहीं न कहीं दिया गया। गीता के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। एक तो उसका समय क्या था। कुछ व्यक्तियों का मंतव्य है कि भगवद गीता युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले बताई गई थी, शाम को। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि भगवद गीता सिर्फ चंद श्लोकों में बताई गई और उसके बाद महर्षि व्यास ने उसका विस्तार किया और 18 अध्याय बनाए। कुछ ऐसे मानते हैं कि भीष्म पितामह जब मृत्यु शैया पर सोए, बाण शैया पर सोए, उस समय धृतराष्ट्र ने संजय को कहा कि मुझे शुरू से सब वृत्तांत बताओ। तो इस तरीके से भगवद गीता के बारे में, उसके समय के बारे में कुछ विवाद है। ये महत्व का नहीं कि भगवद गीता कब कही गई। भगवद गीता में क्या है ये हमें देखना चाहिए। हम ऐसे बातों में बहुत समय व्यतीत करते हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 में हुआ या 1630 में हुआ। इस पर इतना विवाद हो रहा है। इसके बजाय जब पूरा भारत मुस्लिम शासन में था, सब जगह पे मुसलमान थे। कहीं कुतुब शाह था, कहीं आदिल शाह था, कहीं मुगल साम्राज्य था। उस समय शून्य में से स्वराज की, हिंदवी स्वराज की स्थापना शिवाजी महाराज ने कैसे की, ये महत्व का है। उन्होंने कौन सा टेक्निक, कौन सी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, युद्ध व्यवस्था, कौन सी युद्ध नीति अपनाई, कौन सा व्यूह अपनाया, और उन्होंने तीनों बादशाहों को पराजित किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। ये महत्व का है। इसी तरह से भगवद गीता में हमारे प्रश्नों के क्या उत्तर दिए जाते हैं, भगवान ने क्या क्या कहा, इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। भगवद गीता की शुरुआत हमने देखा कि धृतराष्ट्र ने चिंताग्रस्त होकर कही है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों, उनकी चिंता बहुत बढ़ गई है। जब हम धृतराष्ट्र और दुर्योधन के बारे में बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि क्या हमारे में भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन है। ये दोनों अत्यंत द्वेषी थे, दीर्घद्वेषी थे। उनको ईर्ष्या थी, उनको द्वेष था, और पांडवों का इतना द्वेष किया, उनको कैसे परेशान किया जाए, यही दोनों सोचते थे। हम भी कई बार द्वेष के कारण दूसरों को परेशान करने का सोचते हैं। हमें द्वेष होता है। यदि द्वेष से किसी का अच्छा होता है तो द्वेष अवश्य करना है, पर द्वेष से कभी अच्छा नहीं होता। दुर्योधन का भी अच्छा नहीं हुआ, कौरव का अच्छा नहीं हुआ। जितना भी अच्छा काम
पांडव करते थे कौरवों के लिए, उतना द्वेष उनका बढ़ता जा रहा था। एक प्रसंग है, जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन उनको परेशान करने के लिए वन में पहुंच गए कौरवों के साथ, उनकी सेना के साथ। उस समय कुछ गांधर्व जल क्रिया कर रहे थे, नहा रहे थे। उनकी स्त्रियों के साथ कौरवों ने दुर्व्यवहार किया, तो दुर्योधन के साथ उनका युद्ध हुआ। उसमें दुर्योधन को उन्होंने पराजित किया और दुर्योधन को उन्होंने गिरफ्तार किया। ये बात जब पांडवों तक पहुंची, तब युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम को कहा कि आप दुर्योधन को मुक्त करें। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन हमें परेशान कर रहा है, हमारे पीछे पड़ा है, हमें मारने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, हम उसे क्यों बचाएं? उससे हमारा क्या संबंध है? तब युधिष्ठिर का एक बहुत अच्छा वाक्य है जो हमें समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा, वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 कौरव पांडव हैं। आज भी जब विदेशी ताकत भारत पर आक्रमण करती है या भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, उस समय हम सबको एक होकर भारत के हित के बारे में सोचना चाहिए। वयम पंचाधिकम शतम, उस समय हम सब एक हो जाए, अपने मतभेद को छोड़ दे और सरकार का साथ दे। छोटी छोटी बातें हैं महाभारत में, रामायण में, उसका हमें इस तरीके से उपयोग करना है। बाद में कौरवों को भीम और अर्जुन ने छुड़ाया, गांधर्वों के साथ युद्ध हुआ। ये कृतज्ञता होने के बजाय उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। इस तरीके से महाभारत का युद्ध तय हो चुका। जब महाभारत का युद्ध तय है, उस समय धृतराष्ट्र जो एक अत्यंत धूर्त राजा है, उसने एक बहुत अच्छा दांव खेला है। एक ऐसी गेंद दी है कि कोई भी आउट हो जाएगा। युधिष्ठिर के पास उसने संजय को भेजा, जो अपना दूत है, अपना एक मंत्री है, और संजय ने आके धृतराष्ट्र का उपदेश युधिष्ठिर को दिया है कि आप जमीन के वास्ते, एक राज्य के वास्ते युद्ध कर रहे हो। आप राज्य तो हार गए हो, दूत में हार गए हैं, अब आपका कोई अधिकार नहीं है, आप छोड़ दो। इस युद्ध से किसी का भी अच्छा होने वाला नहीं है। इस युद्ध से हानि होगी और अपने ही स्वजन मारे जाएंगे। इस युद्ध से सभी को नुकसान होगा। अनेक स्त्रियां विधवा हो जाएगी, उनकी आमदनी कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और ये स्त्रियां दूषित हो जाएगी। तो समाज के अंदर यह अत्यंत बड़ा दूषण घुस जाएगा। ऐसे जब बातें कही तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की इस चाल को समझ नहीं पाए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस पर सोचता हूं। चाचा की बात सही है। उस समय उनका भाग्य इतना अच्छा था कि भगवान श्री कृष्ण वहां पे थे। तो उन्होंने संजय को कहा कि जहां से ये उपदेश आया है, उस उपदेश को आप ही समझो, आप उसका अनुकरण करो। आप जाइए और धृतराष्ट्र को बताओ कि मैं पांडवों का दूत बनकर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, यहां देखने सी बात है। श्री कृष्ण की अपॉइंटमेंट एक राजदूत के रूप में पांडवों ने नहीं की है।
श्री कृष्ण स्वयं ही राजदूत बने हैं। न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का मैं नाश होने नहीं देता, ये वचन जो भगवत गीता में दिया है 9वें अध्याय में, ये इसका सबूत है। और उन्होंने बाद में युधिष्ठिर की कान खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर आप कैसे आदमी हो, इतना बुरा आपका कर रहा है धृतराष्ट्र, आप उसकी बात मान रहे हो। आपको पता नहीं आपका चाचा कैसे है, कितना कपटी है, धूर्त है। इस तरीके से श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के दूत बनकर कौरवों के पास गए। हम कृष्ण शिष्टाई के बारे में जानते हैं, परंतु यह बात नहीं जानते कि संजय के कारण पांडवों का ब्रेन वॉश किया गया। और देखने से बात है कि जो जो बातें धृतराष्ट्र ने कही, वही बातें प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कही है। धृतराष्ट्र ने कहा कि आप राज्य के वास्ते क्यों युद्ध कर रहे हो, राज्य को छोड़ दो। अर्जुन ने भी यही कहा है, न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैः जीवितेन वा। उन्होंने कहा आप अपने स्वजन को मारोगे, यही बात तो अर्जुन ने भी कही है, निहत्य धारतराष्ट्रान का प्रति स्यात् जनार्दनम्। धृतराष्ट्र ने कहा कि आप अपने स्वजन को मारोगे तो पाप होगा, तो अर्जुन ने भी यही बात बताई है, निहत्य धारतराष्ट्रान का प्रति स्यात् जनार्दनम् पापम एवं आश्रयत अस्मान हत्वान एतान आततायेना। देखो धृतराष्ट्र की ये जो गेम है, चाल है, वो बहुत सक्सेस गई है और पांडव इसमें फंस गए, अवश्य फंस गए। और उनके विचार में से मुक्त करने के लिए भगवान को 18 अध्याय कहने पड़े। तो इसके बाद श्री कृष्ण कौरवों के वहाँ गए, उनकी महासभा थी और उस समय अब युद्ध तो निश्चित था, सभी राजा महाराजा कौरवों के पक्ष में जो थे वो उस महासभा में उपस्थित थे। इसका पूरा फायदा श्री कृष्ण ने उठाया है। उन्होंने सबसे पहले तो पांडवों का पक्ष कैसे सही है इसके बारे में बात कही कि पांडवों का कैसे अन्याय हो गया है, कौरवों ने किस तरीके से उनको परेशान किया है, हैरान किया है, वो निर्दोष है, ये उन्होंने सिद्ध किया। इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ जो राजा महाराजा आए थे उसमें से कई सयाने थे, समझू थे, बुद्धिशाली थे, और वे समझ गए कि वे बहुत ही गलत पक्ष को अपनी मदद कर रहे हैं, हमें तो पांडवों की तरफ जाना चाहिए, हम कौरवों की तरफ आ गए। ये बात धृतराष्ट्र जानता है कि कई राजा महाराजा को पांडवों के पक्ष में सहानुभूति है, तो ये ठीक तरीके से युद्ध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने यह बात भी कही कि पांडव कितने शक्तिशाली हैं, कितनी शक्ति है उनमें, कौन से शस्त्र तो उनके पास है, दिव्य शस्त्र उनके पास है जो आपको मार देंगे, कौरव को समाप्त कर देंगे। ठीक ऐसी बात हमारे साथ भी हुई थी, भारत के साथ भी हुई थी। पाकिस्तान के पास सेबर जेट है, पैटर्न टैंक है, अच्छे शस्त्र है, हम युद्ध करना नहीं चाहते थे। प्रधानमंत्री तक उनको विश्वास नहीं था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के सामने जीत सकती है। 1971 में भी यही बात हुई, उनके पास मिराज थे, हमारे पास मिग 21 थे। तो शस्त्रों की दृष्टि से पाकिस्तान शक्तिशाली था और इसके कारण भारत युद्ध करना नहीं चाहता था। बाद में युद्ध हुआ और नतीजा आप जानते हैं क्या हुआ।
एक बात समझने जैसी है कि श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए हैं। वो युद्ध को टालना चाहते थे, युद्ध न हो ऐसी उनकी नीति थी। जब वे कौरवों के पास जा रहे थे उस समय द्रौपदी ने अपने केश बताए कि कृष्णा, तुम्हें पता है कि जब तक दुशासन के रक्त से मेरे बाल, उसमें जब तक उसका खून नहीं आएगा तब तक मैं अपने बाल संवारूंगी नहीं। भीम ने भी यही कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि धृतराष्ट्र की छाती फाड़कर उसका खून पीऊंगा मैं। तो कृष्ण, आप हमारी प्रतिज्ञा न टूटे ऐसे करना, यदि युद्ध नहीं हुआ तो हमारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसमें सभी का सुख है यही मैं सोचूंगा। आपकी प्रतिज्ञा इतनी महत्व की नहीं है, मैं विश्व शांति की बात करूंगा। इस युद्ध से भारी हानि होगी, कई माताएं विधवा बन जाएंगी, कई अपंग बन जाएंगे, उनका हित मुझे देखना है। आपकी प्रतिज्ञा हो या न हो इससे मुझे कोई ज्यादा महत्व नहीं है। कौरवों की सेना में उनके साथ जो राजा महाराजा थे, ये शस्त्रों के कारण, पांडवों के दिव्य शस्त्र के कारण भयभीत हो गए। और जब भी उनका विश्वास अपने में से उठ जाता है तो युद्ध करना बहुत कठिन हो जाता है। ये बात भी दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र जानते हैं कि हमारे में से कई राजा पांडवों के प्रति उनकी सहानुभूति है, वे भयभीत हो गए। और कुछ तो भारतीय सेना थी उनकी, सिर्फ पैसे कमाने के वास्ते कौरवों के साथ आए थे, जो पूरे मन से युद्ध नहीं करने वाले थे। तो युद्ध अटल हो चुका था, शांति के सभी प्रस्ताव रखे। कोई ये ना कहे कि श्री कृष्ण के कारण युद्ध हुआ। श्री कृष्ण तो युद्ध न हो ये सोचते थे, चाहते थे, इसलिए उन्होंने शांति के सभी प्रस्ताव रखे, कौरव नहीं माने। ऐसी एक घटना हमारे देश में भी हुई है। जिस तरीके से श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को कहा कि हम युद्ध करके आपको परास्त कर देंगे, आपका नाश कर देंगे, इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस में 1971 में हमारे एक शेरनी ने वहां जाके गर्जना की थी कि मैं आपको पूछने नहीं आया हूं पर बताने आया हूं कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करेंगे और पाकिस्तान का नाश कर देंगे। ये कृष्ण की नीति हम समझते हैं क्या? श्री कृष्ण की नीति का अनुसरण करते हैं? हम नाम तो रखते हैं श्री कृष्ण का, मनमोहन, नरसिंह, तो कृति कभी कृष्ण की नहीं करते। अब हो रही है, मैं किसी राजकीय पक्ष का नहीं हूं, पर यह बात अवश्य कहना चाहता हूं कि कृष्ण की नीति हमारे देश में कितने व्यक्तियों ने की। कोई एक चाणक्य, कोई एक शिवाजी, हमने कभी कृष्ण का अनुसरण किया ही नहीं, और इसके कारण आज हमारी ये दुर्दशा है। श्री कृष्ण ने यही युद्ध जीता है, दूसरों को समझाकर, दूसरों को भयभीत कर। और ये बात उन्होंने 11वें अध्याय में अर्जुन को कही है, निमित्ते मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्जुन, ऐसे तो मैंने युद्ध जीता है, सभागृह में ही जीता है मैंने, आपको सिर्फ निमित्त बनना है। फिर से मैं आपको बताऊं कि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ भगवद गीता है, इसके बारे में बात करते हैं। यही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। जिस तरीके से श्री कृष्ण ने सभागृह में, कॉन्फ्रेंस रूम में युद्ध जीता, सभी को भयभीत करके, हम कॉन्फ्रेंस रूम में ही युद्ध हार गए। भारत स्वतंत्र हुआ, यूनाइटेड नेशंस में गए, हम कश्मीर खो बैठे।
1965 में हमने युद्ध जीता, ताशकंद में कॉन्फ्रेंस रूम में युद्ध हार गए। 1971 में भी हमने युद्ध जीता, पूरा युद्ध जीता, कॉन्फ्रेंस रूम में हम युद्ध हार गए। यही श्री कृष्ण का हमें सीखना है, अपने जीवन में, अपने राजकारण में, अपने नीतियों में, अपने विचारों में इसका अनुकरण करना है। तो इसके कारण दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों ही भयभीत है कि हम युद्ध हार जाएंगे। देखो आश्चर्य की बात है, पांडव माइनॉरिटी में थे। पांडव के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना है, कौरव के पास 11 अक्षौहिणी सेना है। उनका पलड़ा भारी है, अच्छे अच्छे योद्धा है उनके पास, पर विश्वास नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने इनके विश्वास का हनन किया है। अब प्रथम जो श्लोक भगवद गीता का प्रथम अध्याय का है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुरुत संजय। ये अकुरुत संजय क्यों कहा? क्या वहां पे भोजन के अवसर सब तैयार हुए थे, या कोई क्रिकेट मैच थी कि मैच शुरू हुई कि नहीं, हम जैसे पूछते हैं। ये क्यों पूछा? इसका कारण ये था कि यदि युद्ध नहीं हुआ तो बहुत अच्छा होगा। इसके कारण उसने पूछा किम अकुरुत संजय मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र ने। व्यास जी ने धृतराष्ट्र को एक्सपोज किया है, क्योंकि धृतराष्ट्र कहता था कि मेरे 105 पुत्र हैं, यहाँ मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के। आगे संजय अब शुरुआत करते हैं, यहाँ से संजय उवाच शुरू होता है। दृष्ट्वा तो पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत्। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महति च मम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दृष्ट्वा तो पांडव आनेकम, पांडवों की सेना देखकर, दृष्ट्वा तो पांडव आनेकम व्यूढ़म, उनका व्यूह रचना देखकर, दुर्योधन तदा, उसके बाद दुर्योधन ने क्या कहा? दृष्टा तो पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत्। आचार्यम उपसंगम्यम, वो आचार्य के पास गया है, द्रोणाचार्य के पास गया है। अब द्रोणाचार्य तो एक तरीके से देखे तो उनके नौकर थे। द्रोणाचार्य वॉज अपॉइंटेड बाय भीष्म। और एक बात देखने जैसी है, दुर्योधन इतना अपमान करता है द्रोणाचार्य का। प्राचीन युग में कभी किसी गुरु का इतना अपमान नहीं हुआ है। हम इतिहास देखें तो किसी भी गुरु की हत्या शिष्य ने नहीं की है। द्रोणाचार्य की हत्या हुई है, उसके ही शिष्य ने उसको मारा है, उसके ही शिष्य ने इसका अपमान किया है। क्यों ऐसा हुआ? आज के शिक्षकों को ये देखना चाहिए, हमारी शिक्षण व्यवस्था में ये चीज आनी चाहिए। युद्ध शुरू हो रहा था उस समय, युधिष्ठिर भीष्म और द्रोण के आशीर्वाद के लिए उनके पास गए, उनका नमस्कार किया तो उन दोनों ने आशीर्वाद दिया, भीष्म और द्रोण ने, और उसको कहा कि विजयी भव, आयुष्मान भव, सुखी भव। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि आप तो हमें मारने के लिए तैयार है और आप हमें आयुष्मान भव, विजयी भव कह रहे हैं, आप हमारा विजय इच्छते हैं। तो उन्होंने पूछा कि एक तरफ आप हमें मारने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ आप हमें आशीर्वाद दे रहे हो, तो आप हमारे पक्ष में क्यों नहीं आते, पक्षांतर क्यों नहीं करते? आज की भाषा में बताए तो तब उन्होंने जवाब दिया, भीष्म द्रोणाचार्य ने, अर्थ पुरुषस्य दास दासन तो अर्थ कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धो अस्मिन् अर्थेन कौरवैः। अर्थस्य पुरुषो दासः।
मनुष्य ये अर्थ का दास है, अर्थ का स्वामी नहीं बन सकता। मैं पैसा कमाने के वास्ते, द्रुपद को पराजित करने के वास्ते, मेरा दारिद्र्य दुख करने के वास्ते मैं करोड़ों के वहां नौकरी करने आया और उनके पैसे कमाने की मैंने कोशिश की, वहां से पैसा कमाया, धन कमाया, और इसके कारण हम कौरवों को नहीं मार सकते। आज भी देखते हैं शिक्षक, गुरु, ये गुरु शिष्य परंपरा क्यों टूटी है? वो चित्तहारक होने चाहिए, विद्यार्थियों का चित्त का हरण कर सके, इतना अच्छा सिखाना चाहिए कि विद्यार्थियों का जो चित्त है उसका हरण हो जाए। और आज के जो गुरु है, शिक्षक है, वो उनका वित्त हरण करने जाते हैं। कितना ज़्यादा पैसा मैं शिष्य के पास से कमा सकूंगा, इसके बारे में सोचते हैं। इसके कारण विद्यार्थी गुरु को मारते हैं, गुरु का अपमान होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि आचार्यम उपसंगम्यम, जो आज तक गुरु का अपमान करता था, वो दुर्योधन इतना भयभीत हुआ है कि वो आचार्य के पास गया। घर में भी हम देखते हैं कि जब बच्चा घबरा जाता है तो दौड़ के माँ के पास जाता है। तो इसी तरीके से घबराया हुआ दुर्योधन ये द्रोणाचार्य के पास गया। अब गया तो गया, नम्रता के बजाय वो उद्धत से उनको बताता है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महते च मम विराम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। देखो कैसे कटाक्ष से वो बात कर रहा है। अभी भी उसकी तंगड़ी तो ऊंची है, उनको बता रहा है, पश्येताम, देखिए, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महते च मम, उनकी जबरदस्त आर्मी जो है उसको आप देखो, पांडवों की। विढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम, आपका बुद्धिशाली तेजस्वी जिसको आप कहते हैं, वो द्रुपद पुत्र यानी धृष्टद्युम्न, उसने जो व्यूह रचना की है युद्ध की, युद्ध भूमि की, उसको देखिए आप। मैं आपको बता रहा था, सारे जिंदगी में बताता रहा कि पांडु को शिक्षा मत दो, आपने मेरे एक नहीं सुनी। आज वही शिष्य आपके सामने आपने ही सिखाई हुई व्यूह रचना की है आपके विरुद्ध में। इस तरीके से उसने वाक बाण मारे हैं। कितना अपमान हुआ है द्रोणाचार्य का, क्या हम इसमें से सीख सकते हैं? मैं कई बार कहता हूं कि शिक्षकों को यह बात बतानी चाहिए। आचार्य उपसिंगम राजा वचनम अब्रवीत, वो उसके पास गया कि कम से कम आज तो आप अच्छी तरीके से युद्ध करो, पांडवों के प्रति सहानुभूति मत रखो। और वहां जाने के बाद भी वो ठीक तरीके से बात नहीं करता है। अब द्रोणाचार्य तो सब देख रहे हैं ना, वो भी युद्ध भूमि में है, सब देखते हैं। यहां उसने एक एक चीज, एक एक व्यक्ति को बताना शुरू किया कि पांडवों के पक्ष में कौन कौन है। देखिए आप, जो आपके मित्र थे आज आपके शत्रु बन गए, जो आपके शिष्य थे वो आपको मारने के लिए तैयार हो गए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समयुधि युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतु चेकितान काशी राज्यश्च वीर्यवान् प्रोचित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगव युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अब क्या द्रोणाचार्य देख नहीं रहे हैं? तो भी ये एक एक बात कह रहा है और बाद में उसको पछतावा हो रहा है। वो ऐसे समझ रहा है कहीं मेरे से दुखी होकर द्रोणाचार्य पांडवों के पक्ष में न जाए। तो इसी वजह से उसने द्रोणाचार्य को थोड़ा मस्का मारा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जिह अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः
नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। देखिए ये जो श्लोक है इसमें मानसिक दबाव कितना है दुर्योधन पर, ये सब बता रहे हैं। एक तो उसने पांडवों की सेना का वर्णन किया कि कौन कौन उसमें महारथी है। सर्वे एवं महारथा, ये सब महारथी है। भीष्म, अर्जुन, भीम, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, नरपुंगव। नरपुंगव ये यानी बहुत ही शक्तिशाली पुरुष है ये सब। सौभद्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाश्च, ये द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब महारथी है। हम कैसे इनके सामने जीतेंगे? और फिर उसने कहा कि कोई हर्ष नहीं, हमारे भी सेना बहुत अच्छी है। और वहाँ पे उन्होंने संक्षिप्त में वर्णन किया है। भगवान आप स्वयं एक अच्छे महारथी है, मस्का मार है। भीष्मश्च, भीष्म है, कर्ण है, कुरूप है, समितिंजय है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, ये भी हमारे सब अच्छे अच्छे हैं। मैं आपको बताऊं कि ऐसी परिस्थिति हमारे होती है। जब भारत पाकिस्तान की क्रिकेट मैच होती है तो हम इसी तरह से दबाव में आ जाते हैं और हम उनके टीम के बारे में सोचते हैं, अरे भाई इनके पास तो ये है, ये है, ये है, ये इन स्विंगर अच्छा करता है, ये स्पिनर अच्छा है, ये अच्छा बैट्समैन है, ये ओपनिंग बैट्समैन है, हम कैसे इनके साथ जीत सकते हैं। हम टेंशन में आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कोई हर्ष नहीं, हमारे पास भी द्रविड़ है, सौरभ है, सचिन तो मारे गए सेंचुरी। इस तरीके से हम अपने आप को मनाने की कोशिश करते हैं कि हम भी जीत जाएंगे, हम ही जीतेंगे। यहाँ दुर्योधन की जो मनस्थिति है इसको बताया है। और फिर बाद में कहता है अन्य बहवः शूरा मदरते त्यक्त जीविता। तो कोई शिखी कैसी है उसकी? वो कहता है सब मेरे वास्ते अपना प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गए। मदरते त्यक्त जीविता, अपना जीवन छोड़कर मेरे वास्ते आए। मैं कितना प्रसिद्ध हूं, मैं कितना प्रिय हूं सबको, तो ये सब मेरे वास्ते आए। और कैसे है? नाना शस्त्र प्रहरणा, विविध शस्त्रों को उसका कैसा उपयोग करना जानते हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, विशारदा यानी एक्सपर्ट, निपुण, ये सब विविध शस्त्रों का उपयोग करने में और युद्ध करने में निपुण है। और ये सब मेरे वास्ते यहाँ पे आए हैं। अब इसमें से कितने उसके साथ थे ये तो हम देख चुके हैं। अब आगे वो जो बताता है, अपर्याप्तम तदस्माकम वरम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तिदमेशेताम वरम भीमाभिरक्षितम। पर्याप्त और अपर्याप्त, भीष्म की सेना है अपर्याप्त मात्रा में है, बहुत सारे शस्त्र है, मैन पावर बहुत जबरदस्त है, 11 अक्षौहिणी सेना है। पांडव कैसा सामना करेंगे? और पांडव की सेना तो तुतपुंजी है, पर्याप्त है, जो भीम से रक्षित हुई है। प्रथम दिन धृतराष्ट्र ने युद्ध रचना की थी, वो उनका युद्ध का सेनापति था। पर भीम जो था वो उनका डिफेंडिंग चैंपियन था, डिफेंडिंग पर्सन था, जो इसका जो क्षेत्र रक्षण होता है हॉकी में होता है, इसी तरीके से। पर्याप्तम बगम भीष्माभिरक्षितम, अपर्याप्तम और पर्याप्तम बगम भीमाभिरक्षितम। बात तो सही थी, उनकी सेना ज्यादा बड़ी थी, क्यों हार गए? और पांडव उनकी सेना कम होते हुए भी वो क्यों जीत गए? ये भी, इसका भी हमें प्रैक्टिकल अप्रोच दिखता है। पर्याप्त का दूसरा अर्थ होता है, संस्कृत में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं।
पर्याप्त का अर्थ होता है संपूर्ण। पांडवों की सेना संपूर्ण है, हमारी अपर्याप्त है, अपूर्ण है। संपूर्ण और अपूर्ण, देखो अर्थ कैसे बदल जाता है। क्यों पांडव की सेना पूर्ण थी और क्यों उनकी सेना अपूर्ण है? उनके पास तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, कैसे एक एक शक्तिशाली क्षत्रिय थे। कौरवों की सेना ये व्यक्तिनिष्ठ सेना है। हर एक का अपना अहम है, हर एक की प्रतिज्ञा है, हर एक की अपनी खुद की नीति है। भीष्म कहते थे कि मैं, यदि कोई नपुंसक सामने आएगा तो मैं शस्त्र छोड़ दूंगा। उसने ये भी कहा कि मैं पांडवों में से किसी को भी नहीं मारूंगा। हालांकि उसने प्रतिज्ञा की थी, निष्पांडव पृथ्वी कर दूंगा, नहीं की। द्रोणाचार्य का अपना अहम है, उनकी एक प्रतिज्ञा है कि जब तक अश्वत्थामा जीवित है तब तक मैं युद्ध करूंगा, और इसका फायदा भीम ने उठाया है। कर्ण की अपनी प्रतिज्ञा है, उसकी तो किसके साथ बनती नहीं है, सभी के साथ उसका विवाद है, भेद है, झगड़ा है। उसने दुर्योधन को कहा कि जब तक भीष्म तेरे सेना में है मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसी कारण कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि के बाहर एक डेरा बना कर वो वहां पे रहता था। और जब भीष्म बाणशैया पर सो गए, जख्मी हो गए, उसके बाद कर्ण युद्ध भूमि में आया है। और पांडवों की सेना देखिए, वो संघनिष्ठ है। कौरव व्यक्तिनिष्ठ है, पांडव संघनिष्ठ है। संघ का विजय ये महत्व का है, खुद की प्रतिज्ञा विजय महत्व की नहीं है। युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं कहते थे, तो भी उन्होंने नरो वा कुंजरो वा, आप जानते हैं ये वाक्य का उपयोग किया। असत्य गुरु को कहा, नरो वा कुंजरो वा देर से कहा है, सिर्फ उनको नर सुनाई दिया। और द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग कर दिया और धृष्टद्युम्न ने उसको उनका शिरच्छेद किया। अर्जुन ने सभी बाण युद्ध के नियम को तोड़े हैं। निशस्त्र भीष्माचार्य पर उसने बाण फेंके और उसने एक नपुंसक को अपने आगे किया जो उसको शोभा नहीं देता था। पर संघ का विजय होना चाहिए। निशस्त्र कर्ण पर उन्होंने बाण चलाया, और उस समय जब कर्ण का पहिया फंस गया था, वो युद्ध करने के लिए नीचे रथ को बाहर निकालने के वास्ते नीचे उतरा, तो अर्जुन ने अपने शस्त्र नीचे डाल दिए। श्री कृष्ण ने देखा कि तो ये क्या कर रहे हैं बेवकूफ, ये तो अच्छा मौका है कर्ण को मारने का। तो उस समय उसने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, इस कर्ण ने जितना भी अधर्म तुम्हारे साथ हुआ है, इस सभी में उन्होंने उसका उसमें सहयोग था। अभिमन्यु को मारने भी इसका सहयोग है, यही मौका है तो उसको मार। कर्ण ने कहा कि अर्जुन, ये युद्ध नीति नहीं है, मैं निशस्त्र हूं। तब श्री कृष्ण ने एक वाक्य वहां पे कहा है, कते धर्म सदा गतः। उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था? पांडव जब द्यूत में हार गए, द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ, तू कहाँ था? पांडव के साथ अन्याय हुआ, तू कहाँ था? अभिमन्यु को मारा तो तूने, तब तू कहाँ था? अर्जुन, उड़ा दे उसका सिर, और अर्जुन ने उसको मारा। तो इस तरीके से बाण युद्ध के जो नियम है वो अर्जुन ने तोड़े। क्यों? संघ का विजय होना चाहिए।
भीम ने भी गदा युद्ध के नियम को तोड़ा है और दुर्योधन को उसके जांघ पर गदा मारकर उसको मार दिया। यही हमें सीखता है। एक व्यक्तिनिष्ठ है, दूसरा संघनिष्ठ है। हमारा समाज संघनिष्ठ होना चाहिए, हमारा राज्य, हमारा देश ये संघनिष्ठ होना चाहिए। देश का सोचो, खुद का नहीं सोचो। इस तरीके से पर्याप्त और अपर्याप्त उन्होंने संघ को मजबूत किया है, सशक्त किया है। आगे भी हम देखेंगे कि पांडव कैसे एकरूप हो गए सब और कौरव कैसे विस्खलित हो गए। कौरव एक नहीं है, एकजुट नहीं रहे, ये एकजुट हो गए। गीता के प्रथम अध्याय में से जो सीखने से बातें ये सब है, यही इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो हमें यह सब कुछ सीखना है। समय हो गया है, आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। आप अपने सुझाव, आपके मंतव्य मुझे भेजते जाइए, मैं इसका विचार करूँगा, अवश्य विचार करूँगा। और आप सब सुन रहे हैं तो मैं आपका आभारी हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।